La 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 la. Come on, सब मिलकर तालियों के साथ. La 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 la. Come on, ताली बजाकर. La 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 la. La 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 la. यीशु मसीह, यीशु मसीह. पैदा हुआ बड़ा देखो भगा शैतान. यीशु मसीह पैदा हुआ बड़ा देखो भगा. Come on, ताली बजा के. La 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 la. La 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 la. हाँ नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान. जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान. ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भगा शैतान. ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भगा शैतान. सब का यीशु मसीह, यीशु मसीह. हाँ पैदा हुआ बड़ा देखो भगा शैतान. La 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 la. Come on, सब मिलकर. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. हाँ गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें. गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें. छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह. छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ बड़ा इंसान देखो भगा शैतान. ला 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 ला. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 यीशुआ रहेंगे साथ हम कभी न होंगे निराश. यीशुआ 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 रहेंगे साथ हम कभी न होंगे निराश. आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे. आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभाल. Come on, ताली बजाकर. यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश. शांति दाता आप ही तो है सर्वशक्तिमान आप ही तो है. शांति दाता आप ही तो है. आप विश्वास करते हैं. शांति दाता आप ही तो है सर्वशक्तिमान आप ही तो है. शांति दाता आप ही तो है सर्वशक्तिमान आप ही तो है. यीशु
यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। सब लोग यीशु आप रहेंगे। हालेलुया, come on, ऊंची आवाज में सब मिलकर यीशु आप रहेंगे साथ। हाँ, चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है, चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे, हम
हाथों को उठाकर तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही। फिर एक बार कम ऊंची आवाज में, तू ही है राजा, पीछे वाले तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और जोर से। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, ओ तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू 1 2 3 दिल में शाम में होठों पे आंखों में तू है, शाम में होठों पे आंखों में तू है, दिल में शाम में होठों पे आंखों में तू है, दिल में शाम में होठों पे आंखों में तू है, दिल में होठों पे आंखों में तू है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। हिंदी समझ में आ रही है सबको? किसको हिंदी समझ में आ रही है? हिंदी समझ, बाजू वाले को पूछो भाई की भाषा समझ में आ रही है? आ रही है, समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? थोड़ा जोर से, मैं थोड़ा कम सुनता हूं। आ रही है समझ में? हाँ, ये आवाज होना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के घर में शांति है, मालूम है आपको? हमारे अंदर शांति है, परमेश्वर के भवन में शांति है, लेकिन खामोशी नहीं है। खामोशी और शांति में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। खामोशी आपको कहां मिलती है? सन्नाटा कहां मिलता है? ये देखो, अगर आपको खामोशी चाहिए, सन्नाटा चाहिए, तो ये जगह आपके लिए नहीं। यहां पर जिंदा परमेश्वर के जिंदा लोग रहने वाले लोग हैं। ये किसकी जगह है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी आराधना और स्तुति नहीं करोगे तो मैं पत्थरों से करवाऊंगा। आप लोग पत्थर से तो अच्छे ही है कि नहीं? ये देखो यार, मेरी हिंदी ज्यादा इंग्लिश में सुनाई दे रही है क्या आपको? बोलो, आप परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है? कितने लोग सो रहे हैं? शाबाश, मतलब आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमें तालियों को बजाकर, थोड़ा सा पैरों को हिलाकर, मुस्कुराकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। बहन आप आगे आइए 1 मिनट के लिए। आप लोग हैं मेरे साथ? मुझे देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आ जाए। ये बहन को आप सब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? थोड़ा मैं कम सुनता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी मान लीजिए बहन का बर्थडे है, क्या है? क्या है? और मैंने एक गिफ्ट बहन के लिए लाया है, ये वाला। ठीक है, गिफ्ट मैं बहन को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरी बहुत प्यारी बहन है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने बहुत मेहनत करके पैसा जोड़ जोड़ के ये बहुत अच्छा गिफ्ट उसके लिए खरीदा है, और उसका बर्थडे है और मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। और जब मैं इसके पास जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ, बहन ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ऐसे दूंगा मैं? कैसे दूंगा? हाँ, आदर के साथ, प्रेम के साथ, एक भावना के साथ, इमोशन के साथ जब मैं उसको दूंगा, बहन हैप्पी बर्थडे, ये गिफ्ट आपके लिए। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर को आराधना करते हैं तब ऐसे करते हैं, प्रभु ये लो मैं आपके लिए आराधना लाया हूं, रख लो।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आराधना उसके लिए एक भेंट है। क्या है? क्या है? भेंट यानी कि गिफ्ट है। तो जब हम परमेश्वर को, राजाओं के राजा को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, तो कैसे देंगे? हमारे मुंह पे 12 बजे होंगे, कुछ लोगों के मुंह पे अभी भी 12:30 बज रहे हैं। परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, हाँ तू भला है, तेरी स्तुति हो, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हमारे शक्ल में क्या लिखा है? जब परमेश्वर आपको देखेगा तो क्या सोचेगा? अब ये बहन मुझे देखकर क्या बोलेगी, ये लाया तो क्यों लाया? उससे अच्छा। लेकिन जब मैं उसको एक तोहफा दे रहा हूं, उसको अच्छे से रैप, गिफ्ट पेपर से रैप करके उसके हाथ में जब अच्छे से दूंगा, तब उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खुशी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आराधना, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हम आराधना क्यों करते हैं? कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हमारी स्तुति और आराधना से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। अपने आप को आज घर पे जाकर आईने में देखे और बोले, आज मेरा चेहरा देखकर प्रभु प्रसन्न हुआ था क्या? यह सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है कि जब मैंने परमेश्वर की आराधना की, मेरे मुंह पे कितने बजे हुए थे? मैंने किस हृदय से परमेश्वर की आराधना की? आप लोग समझ रहे मेरी बात को? हेलो, समझ रहे पीछे वाले? आप लोग यहां पर क्यों आए हैं? मेरा सवाल है आपसे, आप लोग क्यों आए हैं? नहीं, पास्टर ने जबरदस्ती बुलाया इसीलिए आए हैं आप, है कि नहीं? किसी ने तो बोला चलो 4-5 दिन घूम के आते, इसीलिए हम आए हैं। क्या आप सच में परमेश्वर की आराधना करने आए हैं? हेलो, आराधना करने आए हैं? तो आपकी आराधना आपके चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, आपके हाव भाव में दिखाई देनी चाहिए। जब आप गाते हैं तो हर एक शब्द को, हर एक लाइन को जानकर गाना है कि मैं प्रभु के लिए क्या गा रही हूं। जब मैं कह रही हूं कि प्रभु मेरे दिल में आप बसते हो, तो हमारे चेहरे में दिखाई देना चाहिए हमारे दिल में कौन बसता है। परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारे दिल में बसता है। हालेलुया। यहाँ पर हम सिर्फ गीतों को नहीं गा रहे, यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे बजा नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे, हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम सिर्फ गीतों को नहीं गा रहे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। और उसका वचन कहता है कि उसकी आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है, उसकी आराधना करने से हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। तो उसकी आराधना और उसकी स्तुति इस प्रकार से करो कि जैसे आप परमेश्वर को बहुत खुश करना चाहते हैं। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग हैं मेरे साथ? है मेरे साथ? पीछे वाले? परमेश्वर की आराधना और स्तुति कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी स्तुति और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग तैयार हैं? आमीन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधनों। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधनों। सब मिलकर प्रार्थना करें, ओ प्रार्थना, प्रार्थना वो चाहे जितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला। बस मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित
स्तुति प्रशंसा हो। आइए अपने हाथों को उठाकर तेरी हर पल महिमा हो। परमेश्वर हम हृदय की गहराई से तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं राजा। हम यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हुए प्रभु इस बात के गवाह है कि तू हमारे लिए कितना अच्छा और कितना भला है। प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति तेरी महिमा करना चाहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। और हम फिर एक बार ऊंची आवाज में कहें तेरी स्तुति प्रशंसा तेरी हर पल। आइए ऊंची आवाज में तेरी स्तुति प्रशंसा तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। कितने लोग यहाँ पर कह सकते कि परमेश्वर मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ, मैं दिल की गहराई से तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, क्योंकि तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तूने जो अपना बलिदान मेरे लिए दिया है प्रभु, मैं दिल की गहराई से तुझे प्रेम करूंगा, मैं दिल की गहराई से तुझे चाहूंगा प्रभु। तू ही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। क्यों ना उसे कहे परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूं, मैं अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित करना चाहती हूं। Thank you Lord Jesus। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। कम ऑन आपकी आवाज। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। फिर एक बार अपने हाथों को उठाकर तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा, तू है मेरा प्रिय
दिल की गहराई से उसे कहे, प्रभु तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। कमान दिल की गहराई से उसे कहे, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है तुम्हारे अपने हाथों को उठाकर, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू ही मेरा सब कुछ है परमेश्वर। मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूँ। तुम्हारे अपने हृदय की गहराई से, परमेश्वर मेरा हृदय मेरा जीवन मैं तुझे देता हूँ। तू मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ है बाबा शाता लबारी केंद्रे दिया बासातो रोबो बोबो सेकिया नमा शाता लबारा करिया नमा शातो रोबो केरी बाबा माशाता ला ला बाबा बाबा संगना। धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो राजा। तेरे बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आवाज को उठाकर कहे, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। क्यों न अपने हाथों को उठाए इस समय। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरा इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए परमेश्वर, आपके राज्य के लिए आप मेरा इस्तेमाल करें। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा करें।
बहुत लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो इच्छा रखते हैं कि प्रभु किसी दिन मैं भी तेरी सेवा करूंगा। इस समय हम परमेश्वर के पास आते हुए प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैंने तुझे बुलाया है और मैंने तुझे चुना है। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने नाम लेकर तुझे पुकारा है। मैंने तुझे अभिषेक किया है। राष्ट्रों का भविष्यवक्ता बनने के लिए मैंने तुझे चुना है। इस समय परमेश्वर कई लोगों के जीवन को छू रहा है ताकि आप उसकी सेवा करने के लिए अपने कदम को उठाएं। एक भारी अभिषेक आज आपके ऊपर आने वाला है। परमेश्वर से कहे प्रभु कि वो अभिषेक आज मेरे ऊपर आने दे खुदा बाबा। एक अद्भुत अभिषेक प्रभु आज मैं यहाँ पर महसूस करना चाहता हूँ। प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर, तू मुझे चुन ले खुदा। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। कम ऑन, अपने हाथों को उठा करके प्रभु आज मुझे तू अभिषेक कर परमेश्वर। अपने मुंह को खोल कर बोलिए परमेश्वर मैं तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं या कुछ करना चाहती हूं। कम ऑन, कोई भी शांत ना रहे, अपने मुंह को खोल कर बोलिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। प्रभु मैं यहां पर हूं प्रभु, तू जो करना चाहता है प्रभु मैं तैयार हूं। तू जहां मुझे लेकर जाना चाहता है प्रभु मैं तैयार हूं। खास करके परमेश्वर आज कुछ जवानों को चुनने वाला है। खास करके कुछ जवानों के ऊपर एक भारी अभिषेक परमेश्वर उड़ने वाला है। मैं चाहता हूं जवान अपने हाथों को खड़ा करें, अपनी आवाज को उठा कर कहे प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। कम ऑन, जवान लोगों के ऊपर परमेश्वर का एक अभिषेक उतरने वाला है। परमेश्वर का अभिषेक उतर आ रहा है। पवित्र आत्मा का एक टच आज आप लोग महसूस करने वाले हैं। बाबा बाबा शाखा बाता नमा शेखेली अंदर नमा संदोरो रियंदर नमा शंदर नमा राखा रियंदर रे संदोरो बो सीहेंदिरा रिया लाबा शाखा ना राबा शेखेरे बो 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 राबा नियंदर ला ला लाबा शेखरा ओरे केरी अंदर रिया बा शंदर लाबा राखा रबा ओ रिबारा खन्ना बाला बारा 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 शंदर लाबा ओ ग्लोरी 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 हालेलुया हालेलुया ओ रहन लाबा शंदर लाबा रेखेरी अंदर लाबा शंदोरो रिबा शाखा रबा 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 रंदा लाबा शेखे धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। कम ऑन, उसे मांगे प्रभु मुझे भर दो परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा तेरा स्पर्श आज तेरे लोग महसूस करने पाए। हालेलुया हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। कम ऑन, अपनी आवाज को उठाकर ए हमारा बाशा खराबा तेरे तेरे रे 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 ओ टच 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 ओ तेरे लोगों को छू ओ या हमारा बाशा खराबा तेरे ओ को बाशा खराबा हालेलुया glory 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 oh there is power oh rabba teri teri rabba rabba shankarama oh
परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान दे रहा है। अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। रबा 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 सका रबा रबा सिक्के रबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ओरा बासे के तेरी अन्ना माशंता लाबारा। ओरी के तेरी माशंतो रोबो 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 सकारा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, we worship you. Glory, 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 glory. Hallelujah. हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठा। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। तूने मुझे चुना इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने मेरे हृदय को चुना, तूने मेरे जीवन को छू लिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद। कई लोगों के हृदय को आज परमेश्वर ने छुआ। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे स्पर्श के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, कि हम और भी तेरे मार्गों पर चल सके, सच्चाई में हम बढ़ सके प्रभु। तू हमें चला, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। हमारा हृदय, हमारा जीवन हम तुझे देते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। खास करके उन जवानों को मैं तेरे हाथों में देना चाहता हूं प्रभु, जिनको आज तूने चुना है। उन जवानों के हृदय में प्रभु तो एक अद्भुत काम कर परमेश्वर। उनके जीवन से एक अद्भुत काम तो कर परमेश्वर। जिन्हें कोई नहीं जानता, सब लोग तुच्छ जानते हैं प्रभु, लेकिन उनको जिन्हें सभी ने ठुकरा दिया प्रभु, उन्हीं को लेकर तूने कोने का सिरा के पत्थर बना दिया। हमारा विश्वास है परमेश्वर कि तू हमारे जीवन से अद्भुत काम करने वाला है। इन जवानों के जीवन में अद्भुत काम करने वाला है प्रभु। हमारा विश्वास है परमेश्वर कि जैसे तूने तेरे चेलों के जरिए पूरे दुनिया को हिला दिया प्रभु, उसी प्रकार से कुछ जवान यहाँ से उठकर इस छत्तीसगढ़ पूरे राज्य को हिला देंगे परमेश्वर, तेरे नाम के लिए। ऐसा हमारा विश्वास है। वो एक आग हमारे अंदर तो उत्पन्न कर दे परमेश्वर, वो आग जला दे प्रभु जो तेरे लिए जल सके, जो शैतान के गढ़ों को नाश कर सके प्रभु। ऐसी आग तो हमारे अंदर जला दे। यस धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं। फिर एक बार अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन हम आज देखेंगे
क्योंकि रात भर मैंने वचन को तैयार किया हो और मेरे पास केवल 15 से 20 मिनट है। इस 20 मिनट में वो सारे एक्सप्लेन भी मुझको करना है। जितना हो सके उतना करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। थैंक यू जीसस। हाँ, ये हम वचन को निकालते हैं इब्रानी के पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 15वें वचन। किसी की बाइबल है तो तुरंत पढ़िए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। इब्रानी के पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 15वें वचन। ध्यान से देखते रहो, ओके। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आमीन, हालेलुया। जरा आप सभी लोग यहाँ पे देखिए। मैं फिर से एक बार सिस्टर से अनुरोध करता हूँ कि वचन फिर से एक बार पढ़े। ध्यान से देखते रहो, नो? ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि ध्यान से हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर आकर एक कड़वाहट निर्माण हो जाता है। हम लगातार 2023 में हम चले और 23 के एंड में हम आके यहाँ पे कुछ ही दिनों में हम लोग नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। जिस हमें सोचना है कि 2023 में मैंने प्रभु के प्रति कितना मैंने ईमानदारी से काम किया है, या फिर ये सोचना है कि मैंने 2023 में मैं प्रभु के राह में मैं तो चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या मेरे अंदर ऐसी बात है जिसके कारण परमेश्वर मेरी प्रार्थना को अब तक नहीं सुन रहा है। क्योंकि हमने अभी बाइबल में पढ़ा है कि ध्यान से हमें देखना है कि ऐसी चीज जो हमें परमेश्वर से वंचित यानी कि हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, वो है हमारे अंदर की सबसे बड़ी कड़वाहट। जब हमारे अंदर किसी की भी प्रति यदि कड़वाहट निर्माण हो जाता है तो हमारे जीवन में हम कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी उपवास करें, कितने भी हम परमेश्वर के सम्मुख में हम चिल्लाए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। बाइबल कहती है कि लूक चैप्टर 6 में लिखा गया है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष कोई नहीं लगाया जाएगा, कोई तुम पर दोष नहीं लगाएगा। हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कड़वाहट हमारे अंदर आ जाता है। बाइबल में से कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कड़वाहट के वजह से उनकी जिंदगी जो कहते हो गया। अभी हम बाइबल में कुछ बातों को हम देखते हैं कि हम कैन और आबेल के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में जब परमेश्वर की जब देने की जब बारी आई तो आबेल ने कैन से बढ़कर परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, क्योंकि आबेल के पास भी था और कैन के पास भी था, लेकिन देने की जो वृत्ति जो थी वो आबेल की कैन से कहीं उत्तम था। और जब भी परमेश्वर आबेल जब भी परमेश्वर को जब भेंट जब चढ़ाता था तो बाइबल कहती है कि आबेल जो है वो उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट वो परमेश्वर को भेंट वो चढ़ाता था। अभी इसमें आबेल की क्या गलती है? क्योंकि जो कुछ उनका था, जो परमेश्वर ने उनको जो दिया गया था, वे लोग परमेश्वर की सो इच्छा से वो परमेश्वर को भेंट अर्पण करते थे। बाइबल में लिखा है कि ये भेंट जब परमेश्वर जब कभी भी आबेल के स्वीकार करता था तो कैन के अंदर आबेल के प्रति कड़वाहट निर्माण होती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो भी आबेल परमेश्वर को भेंट जो चढ़ाता था तो परमेश्वर उसकी भेंट को वो स्वीकार करता था, और जब भी कैन जब चढ़ाता था तो परमेश्वर उसके भेंट को अस्वीकार करता था। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात उसके अंदर ऐसी लग गई
कि एक भाई होने के नाते उसने उस भाई का उसने खून कर दिया। कड़वाहट बहुत बड़ी समस्या है। हम लगातार कलीसिया में तो आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आज भी पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, सेवक के प्रति, कलीसिया के प्रति हमारे अंदर आज भी कड़वाहट है। इस कड़वाहट के वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। देखो, जब तक आप एक दूसरे के अपराध को आप क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को कैसा वो क्षमा करेगा। क्षमा ये जो चीज है, ये परमेश्वर की आशीष की वो कुंजी है। जब आप किसी को क्षमा जब आप करते हो तो आप आपके जीवन में एक आशीष को आप लागू करते हो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कड़वाहट जो है वो परमेश्वर से हमें दूर लेके जाती है, लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं, पूरे दिल से जब हम क्षमा करते हैं, तो जो दूरियां जो थी वो दूरियां परमेश्वर खत्म कर कर वो परमेश्वर के करीब लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए 2023 में हमें यह सोचना है कि मैंने किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखी है क्या। कुलुस्सी के पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा गया है कि हो सके तो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। क्या लिखा है? कि हो सके एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। सबसे सिंपल बात क्या है पता है? हम खुले हमें बोल सकते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं दिलो जान से प्यार करता हूं, मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं वो करूंगा, मैं तेरे लिए अमुक करूंगा। सब कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम कभी नहीं बोलते और बोलने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं। आई लव यू बोलना बहुत इजी है, लेकिन मुझे माफ करना ये सबसे हार्ड है। आप एक अच्छा वर्शिपर होगा, एक अच्छा प्रचारक होगे, लेकिन आपके मन में अगर किसी के प्रति अगर कड़वाहट है, यदि किसी के प्रति आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, आप कितना भी अच्छा प्रचार करो, वो प्रचार लोगों को स्पर्श नहीं होगी, क्योंकि आपका रिश्ता और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में एक दीवार आ चुका है। जब तक उस दीवार को आप नहीं निकालोगे, तब तक आपका रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता कैसा बरकरार होगा। इसीलिए सबसे पहली बात है, बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना है। यीशु मसीह ने भी लूका सुसमाचार उसका 23वें अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह जब सलीब पर जब उसको लटकाया गया, जब उसको मार रहे थे, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह का प्रेम है। ये क्रूस पर है, उसका शरीर की बोलते ना आप, इतने शरीर पर उसको मारा गया था, लेकिन हमारे लिए वो पिता से वो विनती कर रहा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पौलुस भी हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना है। मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय में भी पहला वचन में भी यही लिखा गया है कि तुम दोष मत लगाओ। यदि हम एक दूसरे पे हम दोष लगाते जाते हैं ना, तो यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय में 36 में लिखा गया है कि जो यीशु मसीह ने जो हमें अनंत काल का जो जीवन जो दिया है, वो हमसे छीना जाएगा। मेरी बात को समझ रहे आप लोग? जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो अनंत काल का जो जीवन जो दिया है, वो जीवन भी हमसे ले लिया जाएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल में एक जगह पे ऐसे लिखा है कि जब दाऊद युद्ध जीत कर आ रहा था, तो वहां के जो लोग हैं वे लोग कह रहे थे कि शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने कितने को मारा? लाखों को मारा। बराबर है? शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात जाकर दाऊद ने उनके गांव वाले से कहा था ना कि जब मैं आऊंगा, जब मेरी एंट्री होगी, तो तुम ऐसे ही कहना कि शाऊल ने केवल हजारों को मारा, दाऊद ने केवल लाखों को मारा। ऐसा कहा था क्या? कहीं पे लिखा है क्या? वहां पे सेंटेंस क्या लिखा है कि वे लोग जल्लोश और आनंद कर रहे थे और कह रहे थे कि शाऊल ने केवल हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात शाऊल तक पहुंच गया। शाऊल कहने लगा कि सब कुछ इसका हो चुका है, अभी क्या रहना देना बाकी है, केवल मेरे सिंहासन उसको उठा के देना बाकी है। दाऊद ने जाके लोगों को बोला था क्या कि मेरे आने के बाद तो मेरी जय जयकार करना? कहा था क्या? किधर? लोगों ने किया। इसमें दाऊद की कोई गलती थी क्या? दाऊद की कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी राजा ने दाऊद के प्रति मन में क्या किया? एक अक्षमा, है ना, अक्षमा उन्होंने अपने जीवन में ले लिया, जिसके कारण बाइबल में लिखा है कि शाऊल की मौत भी बहुत भयंकर हो चुकी। जब हम एक दूसरे को हम क्षमा नहीं करते हैं ना, हम एक दूसरे को क्षमा हम नहीं करते हैं ना, तो परमेश्वर भी कैसे हमारे अपराधों को क्षमा करेगा? जैसे हम कहते हैं कि प्रभु, जैसे हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे भी आप हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन जब हम क्षमा किसी से मांगते हैं, क्या वाकई हम टूटे हुए दिल से, या फिर हम उसे कहते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गया, तू मुझको माफ कर, तू मुझको माफ कर। कुछ दिन पहले मेरे कुछ फास्टिंग चल रहे थे, मेरे 40 डेज के फास्टिंग चल रहे थे। तो उस समय मेरे मामा का लड़का जो भांजा है, उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उसका उठाया, वो कहने लगा तू मेरे घर पे आ, तुझसे आज कुछ बात करना है। मैं गया घर पे, मुझे बहुत कुछ बोलने लगा, बहुत कुछ बोलने लगा। मैं केवल वहीं पे बैठा और उसके बातों को मैं सुन रहा था और अंदर में ही बोल रहा था कि प्रभु, ये जो कुछ भी बोल रहा है, प्रभु तुझसे क्षमा कर और तू मुझको भी क्षमा कर। उसने आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा मुझको बहुत लेक्चर दिया। हाय मेरा छोटा, बहुत लेक्चर दिया। बाद में वो कह रहा है कि मामा मैं तुझको इतना कह रहा हूं, फिर भी तू मुझको कुछ कह ही नहीं रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं तुझसे क्या कहूं? तेरे अंदर, तेरे मन के अंदर जितनी भी मलिनता जो थी, जितनी भी मेरे प्रति तेरे अंदर जो कड़वाहट थी, वो कड़वाहट तूने पूरा बाहर निकाल दिया। अब मेरा और तेरा बीच में भी कुछ नहीं है। मैं तुझसे फिर भी सॉरी कहता हूं। मैंने जब उसे कहा कि मुझे तू माफ कर, वो कहता है कि मामा मैं तुझसे माफी मांगना चाहिए था, लेकिन तू मुझसे माफी मांग रहा है। बोलते कोई बात नहीं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। फिर उसने मुझे घर पे बिठाया। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को जो धोए ना, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने धोया, बोलते मेरे भांजे ने धोया है। मैं हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम एक दूसरे को करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे लिए एक दरवाजा खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सवेरे हम इस बात को ध्यान रखना है, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि इब्रानी के पत्री उसके 12-15 में ध्यान से हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे क्रियाओं के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा या मेरे कार्य के द्वारा, यदि किसी को अगर ठेस पहुंची है, तो 2023 खत्म होने से पहले आप एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को आप क्षमा करो। देखो, जब आप क्षमा करोगे ना, तो आपके अंदर एक नया नवीनीकरण आ जाएगा, एक नया मन आ जाएगा, एक नया सोच आ जाएगा, एक नया विचार आ जाएगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है।
कहना बहुत आसान है लेकिन बोलना बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ, मेरी जो मिसेस है उसकी एक फ्रेंड है, वो जब भी आती है गाली के बौछार करती है, एरिया में आकर बहुत गाली के बौछार करती है। एक दिन मेरा उससे बात हो गया, मैंने बोला दीदी आपसे मुझे कुछ बात करना है। तो बोलते क्या है? तो मैंने कहा कि आप जब भी बात करते हो ना तो लोगों की गालियाँ दे के आप बात करते हो। तो उसने कहा मेरा ये स्वभाव है। तो बोले ठीक है आपका ये स्वभाव है, मेरे मन में आपके प्रति कुछ था। तो बोले क्या? मैं आपके बारे में ऐसा सोचता था कि आप कैसे हो। तो उसने बोला भैया कोई बात नहीं है, मेरा स्वभाव भी वैसा है। फिर भी मैंने उससे कहा कि तुम मुझको क्षमा करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ बहुत आसान है, लेकिन क्षमा जब मांगने की जब बारी आती है ना तो हमारा पैर भी है ना, कदम भी हिचकिचाते हैं। अब एक बार एक दूसरे से माफी मांग के देखिए, एक दूसरे के साथ में आप हाथ मिलाकर देखिए, परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मैं ज्यादा पॉइंट नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार आज आपने वचन को सुना है, अक्षमा, जब तक आपके अंदर अक्षमा इस बात रहेगी तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। यदि आप चाहते हो कि वो क्षमा का बंधन टूट जाए, आपके परिवार में एक रिवाइवल आ जाए, आपके परिवार में एक आशीष आ जाए, तो आपको ही पहला कदम उठाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना होगा। बाइबल में लिखा है कि याकूब की पत्री में लिखा गया है कि यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रात भर बैठकर मैं वचन प्रचार में बाहर कर रहा था कि प्रभु अगर मुझे जब मौका देता है तो मैं कौन सा वचन प्रचार करूं। अक्षमा, आप एक साल तक किसी व्यक्ति से आपने बात नहीं किया होगा, आपने एक साल तक किसी के दिल दुखाया रहेगा, आपने एक साल तक किसी को हट किया होगा। आज वो समय है, आज वो समय है कि परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसे माफी मांगने का। जरूरी नहीं है कि जब आप किसी व्यक्ति से जब आप माफी मांगते हो कि वो बदल जाए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जिससे माफी मांगते हो वो बदल जाए। परमेश्वर उसको नहीं, परमेश्वर आपको बदलता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। वो बदले या ना बदले वो परमेश्वर के हाथों में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप बदले। 2022, 2021, 2019, 2020 सब कुछ चला गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार प्रारंभ की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर अपने स्वरूप में जिस प्रकार उसने हमें बनाया, उसी स्वरूप में परमेश्वर वो देखना चाहता है कि मेरी बेटी जिस प्रकार मैंने उसको बनाया था क्या आज वैसी है क्या। समझ रहे मेरी बातों को? प्रारंभ की किताब में लिखा कि उत्पत्ति की किताब में लिखा गया कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर आज वो चाहता है कि वही स्वरूप, वही सब कुछ आज मैं देखना चाहता हूं। क्या आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहते हो? देखो, एक बार आप करके देखो, एक बार आप करके देखो। आप जिससे बात नहीं कर रहे हो ना, आप उसको फोन करो, उससे माफी मांगो। मैंने कहा कि वो बदले ना बदले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप 2024 के लिए अभी से बदल जाए। प्रभु इस वचन को और आप सबको प्रभु आशीषित करें। थैंक यू सर।